हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे और फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास का यानी हिस्ट्री का मैं पहला सेशन लेके आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इतिहास की अगर मैं सबसे जैसा आप सब जानते हैं कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। लेकिन प्राचीन भारत में सबसे पहले जब भी हम इतिहास पढ़ने की जाते हैं तो हमें हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि इस दुनिया में मनुष्य कहां से आया। तो अध्ययन के मुताबिक जो मनुष्य के आने का जो प्रमाण है वो प्रमाण हमें सबसे पहले ईस्ट अफ्रीका, हम आपके लिए यहाँ पर लिख देती है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ईस्ट अफ्रीका की बात आती है। ईस्ट अफ्रीका में एक ग्रेट रिफ्ट वैली, वहां पर एक ग्रेट रिफ्ट वैली है ईस्ट अफ्रीका में। वहां पर बहुत घने जंगल थे जहां पर वहां पर बहुत सारे लंगूर पाए जाते थे यानी बानर पाया जाता था, जिसे हम इंग्लिश में एप्स कहते हैं। एप मींस होता है लंगूर, एप कहते हैं। तो ये पाया जाता था। तो वही एक अचानक वहां जो उत्तर अफ्रीका है, सॉरी जो पूर्वी अफ्रीका है, वहां पर एक अचानक वायुमंडलीय परिवर्तन आता है। एक ऐसा वायुमंडलीय परिवर्तन जहां पर जंगल खत्म होने लगते हैं और उन जंगलों का स्थान बड़े बड़े मैदानी भाग लेने लगता है, जिसके वजह से वहां के जो लंगूर थे, जो वहां पे बानर थे, उनको भोजन यानी खाने की समस्या होती है, जिसकी वजह से वो जंगल से मैदानी भाग की ओर मूव करते हैं, यानी मैदानी भागों की ओर जाने लगता है। और धीरे धीरे मैदान में रहने के बाद धीरे धीरे उसमें अचानक एक रिवोल्यूशनरी चेंजिंग आता है, यानी एक क्रांतिकारी बदलाव, जिसे हम कहते हैं बाइपीडल लोकोमोशन। यानी बाइपीडल लोकोमोशन का मतलब होता है कि वो लंगूर जो पहले 4 पैरों के सहारे यानी 2 हाथ 2 पैरों के सहारे चलता था, क्योंकि वो वहां पर जंगलों में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे, तो उन्हें चारों हाथों का या चारों पैर जो समझे उनका सहारा लेना पड़ता था। लेकिन जैसे ही वो मैदानी भाग में आया तो वो 2 पैरों के सहारे चलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वही मनुष्य का रूप में बदलने लगा, मनुष्य का रूप लेने लगा। कई सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हुए, उनमें से कुछ मानव बना, कुछ लंगूर ही रह गया। तो इसमें कई इतना गहराई में हमें नहीं जाना है। और वैसे तो हम जानते हैं कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, वहीं से निकलता है और वहां से मानव का निर्माण होता है। और धीरे धीरे फिर उस ईस्ट अफ्रीका से पूरे विश्व में सभी महादेशों में वहां से मानव फैल जाते हैं। तो इस तरीके से इस धरती पे मनुष्य का आना होता है। अब हम बात करते हैं कि भारत का इतिहास अगर पढ़ने की बात करूं तो भारत के इतिहास में हम सबसे पहले हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे कि किसको किस पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले हम भारत के इतिहास पढ़ने से पहले हम भारत के नाम की चर्चा कर लेते हैं कि भारत का नाम यानी हिस्ट्री ऑफ जो इंडिया है, तो उसमें हम भारत का नाम कैसे कैसे पढ़ा है और इसके प्राचीन नाम क्या थे, ये हमें पढ़ना हमारे लिए जरूरी बनता है। तो भारत का जो सबसे पुराना नाम कहा जाता है आर्यावर्त, तो आर्यावर्त है। उसके बाद भारत को जम्बू द्वीप भी कहा गया है, भारत वर्ष भी कहा जाता है, कहा गया है, सोने की चिड़िया भी कहा गया है, हिंदुस्तान भी इसे कहा गया है। और भारत जो भी वर्तमान में हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया, ये दोनों अभी वर्तमान में चल रहा है। हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया, ये दोनों ऑफिशियल नेम अभी चलता है वर्तमान में, प्रेजेंट में। तो जम्बू द्वीप की अगर बात करूं तो जम्बू द्वीप इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि कहा जाता है कि उस पहले समय में भारत में बहुत अधिक मात्रा में कटहल का पेड़ हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। और सोने की चिड़िया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में सोना की खान बहुत ज्यादा थी, सोना बहुत अधिक मात्रा में पाया गया है, इसीलिए इसको कुछ लोगों के द्वारा सोने की चिड़िया भी कहा गया है। और भारत तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम हिंदी में भारत कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि इंडिया शब्द, ये जो कंटेंट है ये आपको एनसीईआरटी और बीटीसी दोनों बुक से लिए गए हैं। वहां पे बिल्कुल स्पष्ट ऐसे लिखा गया है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस एक नदी है, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जिसको हम संस्कृत भाषा में उसका नाम सिंधु है, सिंधु नाम से हम इसे जानते हैं। तो इंडिया जो शब्द है, इस इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ
उत्तर पूर्वी क्षेत्र से उत्तर पश्चिमी भाग से कुछ यूनानियों और ईरानियों का आगमन होता है। यानी उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले कुछ ईरानियों और यूनानी ये लोग आते हैं वहां से, और ये सिंधु को दो अलग अलग नाम हिंदोस अथवा इंडोस, दो नामों कहकर पुकारते हैं। क्या क्या? हिंदोस और इंडोस। क्या क्या? फिर से रिपीट करना, हिंदोस और इंडोस कहकर पुकारते हैं। और फिर बाद में उसके पूर्वी क्षेत्र में, यानी जो इंडस नदी था, उस नदी के पूर्वी क्षेत्र का जो क्षेत्र होता है जिसे हम भारत करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि इस जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है, उसके जो ये इंडस नदी यानी सिंधु नदी जाती है, उसके पूर्वी वाला भाग इंडिया है, भारत है। तो उन्होंने उसके पूर्व जो भूमि प्रदेश होता है पूर्व में स्थित, यानी जो सिंधु नदी है, इंडस नदी है, इंडस रिवर है, उसके पूर्व में जो भाग होता है, मैदानी भाग, उसको भारत इंडिया कहकर पुकारता है। क्या नाम कहता है? इंडिया कहता है। और बाद में फारसी में यही सब वर्ड में इसी सब उत्पत्ति का कारण बनता है, और फारस में से हिंद और हिंदुस्तान कहकर नामों कहकर बुलाया जाता है, जो यहीं से लिया गया है। बाद में फारस में इसे हिंद और हिंदुस्तान कहकर फारसी भाषा में से कहा गया है। और इस तरीके से एक और मान्यता जो बहुत पहले से चलती आ रही है, हम लोग अपने पूर्वजों से सुना है कि भारत का नाम, भारत एक बहुत बड़े प्रतापी राजा भरत के नाम पर पड़ा है। वह बहुत ही एक उसे कह सकते हैं कि बहुत ही शासित है, इसीलिए उनके नाम पर इस देश का नाम भारत रखा है, जिसका स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद के लगभग 1500 BC में ये बातें लिखी हुई है कि भारत का नाम भारत के एक मानव के नाम पर पड़ा है, जो ऋग्वेद में लगभग 1500 BC, यानी BC का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो 1500 ईसा पूर्व के बीच में के आसपास लिखा गया है, के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से हमने भारत के जो नाम है, इनकी इतिहास की सारी जानकारी शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप अपना कमेंट जरूर करेंगे, और इस तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आते हैं। धीरे धीरे हम इसी तरीके से पूरे इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही। बाय, टेक केयर।